केवल तेरे विरोध के कारण उन्होंने देवी माँ को बलि नहीं दी। नहीं दी तो क्या हो, मेरी बलि तो ले रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे श्रीमंत सरकार को आपका प्रस्ताव स्वीकार है और इसीलिए उन्होंने आपकी सेवा में तुच्छ भेंट भेजी है। कृपया इसे स्वीकार करें। स्वीकार। मैं ये विवाह नहीं करूंगी। श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव के साथ अपना व्यक्तिगत कड़वापन भुलाकर केवल तेरे भविष्य के लिए अपना सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर यह सम्मान स्वीकार किया है। तू है कि इसे अस्वीकार कर रही है? मन्नू दीदी, अरे मन्नू दीदी, तुम यहाँ बैठी हो। इंदु दीदी की विदाई के लिए सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम चाहो मैं अभी आती हूँ। नहीं नहीं मन्नू दीदी, आओ ना। अरे हाँ, आपने सुना? आप झांसी में दासी नहीं, रानी बनने जा रही हो। मुझे नहीं बनना है ऐसी रानी। तो फिर हमें रानी बना दो ना। प्राची अभी नहीं, तुम जाओ, मुझे सोचने दो। ठीक है, फिर जल्दी सोचना और जल्दी आना। घोड़ा तैयार किए बिना हमारे सामने लाने का साहस कैसे किया तुमने? इसका दंड अवश्य मिलेगा। काका, हमारी मनु का विवाह। तुमने ठीक सुना है, परंतु क्या काका? उसे यह विवाह स्वीकार नहीं है। क्या विवाह स्वीकार नहीं है? कहाँ है मनु? है अपने कक्ष में। आप चिंतित ना हो, मैं जाकर उसे समझाता हूं। आओ बेटी, अपने कुलदेव की पूजा कर लो। बैठो। लो बेटा, होम दो।
हे कुल देवता, मेरे इंदु दीदी का होम स्वीकार कर लेना। हमारे कुलदेव ने तुम्हारा होम स्वीकार किया। बेटे, तुम्हारे बाबुल के कुलदेवता से आज तुम्हारी विदाई का क्षण है। अपने कुलदेवता को अपने ससुराल में भी याद रखना। हे कुलदेवता, आज मैं आपसे विदा हो रही हूँ, लेकिन अपनी कृपया दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखना। अब मैं चलती हूँ। हम भी जा रहे हैं, हमें भी आप सभी क्षमा कर देना। मनु, मनु, कहाँ हो मनु? मनु, देवा, मनो, कहाँ चली गई ये लड़की? मनो, मनु को देखा कहीं? वैरी साहब, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। संभवतः यहीं कहीं होगी। मैं उसे ढूंढ कर। इंदु की विदाई होने वाली है और पता नहीं ये लड़की कहाँ गई। इसका बचपना नहीं गया अभी तक। हाँ वैरी साहब, समय के साथ धीरे धीरे हर कन्या सीख जाती है। तुम ठीक कह रहे हो, पर तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी शिष्या झांसी की महारानी बनने जा रही है। बस अब कुछ दिनों में मन्नू की भी विदाई हो जाएगी। महल सूना हो जाएगा। बहुत याद आएगी उसकी। कहाँ गई होगी? महाराज, संपूर्ण झांसी ये समाचार सुनने को आतुर हो रहा है कि महाराज गंगाधर राव जी ने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी है। केवल झांसी ही नहीं महाराज, संपूर्ण बुंदेलखंड झांसी की महारानी की पल के बिछाए प्रतीक्षा कर रहा है। यह निर्णय हमने आप सबके कहने के अनुसार लिया। अब दुर्गा माँ से यही प्रार्थना है कि आपकी बात सत्य हो और इस विवाह से झांसी का भाग्य बदल जाए। हक है, हक यही है, हक है। सोए हुए वतन को जगाने चली है सुन, अपने ही दिल की आग से तप कर ढली है जब, सूरज हथेलियों पे लिए अब चली है सुन। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक। संभवतः झांसी की प्रजा तक अब तक ये बात पहुंच गई होगी कि झांसी की महारानी का चयन हो चुका है। जानकी साहिबा, हम ही अंधेरे में बैठे हैं,
महल की रत्ती रत्ती की खबर झांसी के रियाया को है। कुब्जा, आग डाल आग। मोइनी साहब, आप केवल हुक्के में आग भड़काती रहिए और कुछ नहीं होगा आपसे। छोटी छोटी बातें मत किया करो। एक मोहरा है और वो हमारे हाथ में है। कौन? मोती बाई। जो कि आजकल गंगाधर राव के प्यार में एक घायल कबूतर की तरह फड़फड़ा रही है। तो वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हाँ, तुम्हारे बस की बात नहीं है वो, लेकिन हमारी लच्छो ही कर सकती है। एक ही बिरादरी की है ना दोनों। बेशक सुकु साहिबा, जो मैं कर सकती हूँ वो आप दोनों नहीं कर सकती, लेकिन बाद में दूध में मक्खी की तरह निकाल दी जाऊंगी। लच्छो, कितनी जल्दी निराश हो जाती हो तुम। जब हम तीनों ही एक लक्ष्य के लिए साथ हुए हैं तो फिर धोखा कैसा? बेईमानों में ज्यादा ईमानदारी होती है। प्यार में घायल औरत एक नागिन से भी ज्यादा भयानक होती है। वही है जो इस शादी को रोक सकती है। एक तवाइफ को हमसे ज्यादा और कौन समझ सकेगा? आप लोग आराम से बैठिए। मणिकर्णिका झांसी की रानी नहीं बनी। चलती हूँ। रख दो। श्रीमान, आपके आदेशानुसार उपहार की सारी वस्तुएं हमने रख दी। सारी संदूकें एक साथ रख दी? श्रीमान, आप ही ने तो कहा था कि ये सारा सामान बारात के साथ जाने वाली बैलगाड़ी में चढ़ा दो। ये संदूकें काशी जाएंगी इंदू बेटी के ससुराल। अरे क्या कर रहे हो? मैंने अभी तो कहा ये सामान झांसी जाएगा। हमारी श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव को इंदू बेटिया के उपलक्ष्य में ये उपहार दिया है। हे देवा, ये संदूक झांसी जाएगी। जाओ उसे झांसी वाली बैलगाड़ी में रखवा दो। मैं जिससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, हाँ, कि मुझे वही लिए जा रहा है। हमारी श्रीमंत सरकार ने महाराजा गंगाधर राव को इंदू बेटिया के उपलक्ष्य में ये उपहार दिया है। हे देवा, ये संदूक झांसी जाएगी। जाओ उसे झांसी वाली बैलगाड़ी में रखवा दो। मैं जिससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, हाँ, कि मुझे वही लिए जा रहा है। जैसे आगे श्रीमान। चलो तुम ये लेके जाओ। हाँ चलो। श्रीमंत सरकार। यहाँ क्या कर रहे हो? केवल यही देखने आया था कि कहीं कुछ शेष तो नहीं रह गया। जो कार्य तुम्हारी देखरेख में हो उसमें कोई चूक हो सकती है भला? हो जाती है श्रीमंत सरकार। अब देखिए ना, ये झांसी जाने वाली संदूकें हमारे सेवकों ने काशी जाने वाली संदूकों के साथ रख दी थी। सामग्री झांसी जाए या काशी, बेटियों के ससुराल ही जाएगी।
तुम जमाई राय से मिलो। श्रीमान सरकार, सेवक तो आपके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता, और इस विवाह को स्वीकृति देकर मैं आपका अधिक ही ऋणी हो गया। अब मिलने देखने की कोई आवश्यकता नहीं। सखाराम, सखाराम, ये झांसी जाने वाले उपहार है, इन्हें बगिये में रखवा दो। तात्या, जी काका। तात्या, मनु से मिले? जी मैं उसी से तो मिलने। कुछ करो तात्या, सिरे से अस्वीकार कर रही है, और एक तुम ही हो जो उसे इस विवाह के लिए मना सकते हो। जी काका, वो क्या है ना कि विदाई की भागदौड़ के कारण मैं उससे बात नहीं कर सका काका। विदाई होते ही मैं उससे अवश्य बात करूंगा। तुम्हारी शिष्या है वो, इस समय उसका भाग्य तुम्हारे हाथों में है। काका आप चिंतित ना हो, मैं उससे बात करूंगा, वो अवश्य मान जाएगी। झांसी नरेश के साथ विवाह उसके विचारों को नई दिशा देगा, आप चिंतित ना हो। हे देवा, ताते गुरु भी चाहते हैं कि मैं झांसी नरेश से विवाह कर लूं। धन्य हो भगवान, धन्य हो। हर कार्य सुचारू रूप से हो गया। हमें तो बड़ी आशंका थी। दरअसल बधाई के पात्र तो आप हैं तात्या जी, परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि स्पष्ट इनकार करने के बावजूद पेशवा बाजीराव ने अचानक स्वीकृति कैसे दे दी। सब ऊपर वाले की माया है, हुई है वही जो राम रचि राखा। महाराज, यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। हम अखेट पर जा रहे हैं। सफीपुर का अविस्मरणीय वन हमें भा गया। आप लोग जाएं। तात्या जी। जी महाराज। हम झांसी पहुंचकर विधिवत विवाह का प्रस्ताव बिठूर भेजेंगे। जी महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे श्रीमंत सरकार पेशवा ने अपनी पुत्री इंदु के विवाह के उपलक्ष्य में आपके लिए कुछ भेंट भेजी हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। हमारी ओर से भी उन्हें बहुत बहुत बधाई। उन्हें यह संदेश दीजिए कि श्रीमंत बाजीराव पेशवा से भेंट न कर पाने का हमें हार्दिक खेद है। रुको। शायद हमें देख लिया।